हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं उठ गई थी और यहाँ पे सुबह 5:30 हो रहा था। मैं उठ के पानी पीने आ गई थी किचन में। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करूँगी, उसके बाद से किचन के सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे घुट घुट करके पानी पी रही थी ताकि शरीर रिफ़्रेश हो जाए। और बस उसके बाद किचन का काम वगैरह सब ख़त्म। अब ये हो गया है दोपहर का समय और छोटा वाला किसके लिए बाबू मेरा बनाए हो? स्कूल से आया तो वो मेरे लिए ड्राइंग बनाया था। जैसा कि सभी को वाह। पता है, संडे को मम्मा का है स्पेलिंग मदर्स गलत डे, है बेटा। कैसे? 10 तारीख को। मम्मी। तो मम्मी वो यू नहीं शायद रहेगा स्कूल यहाँ पे। में बनवाया गया ठीक है। होगा। सब हाँ बच्चे अपने मम्मी के लिए बनाए थे, तो ये भी बनाए थे। हाँ तो मेरा वही दिखा बच्चा, रहे थे ये दिखाओ। कि मम्मा ये देखो, मैंने आपके ये लिए देखो बनाया है। स्माइली। तो उसमें ए भी बना बस दिया उसके आपने। बाद ये था दोपहर के बाद का खाना खा के, खाना वाना खा के उसके बाद बैठ गए थे हम अपनी पढ़ाई करने। तो आज तबीयत ठीक नहीं थी तो पढ़ाई तो हम नहीं किए हैं, बस एक शेड्यूल अपना बनाया है, टाइम टेबल। और जैसा कि सभी को पता है, हम मतलब हाउसवाइफ, हम औरतों का जो भी हम लेडीज़ें हैं या फिर गर्ल्स हैं, जो प्रॉब्लम हमें हमेशा होती हैं, तो उसमें कुछ करने का मन नहीं करता है। यही मन करता है कि बस आराम करें और कुछ ना। लेकिन हम सोचे हैं कि बाबू का होमवर्क करवा रहे थे तो उसी समय सोचे हैं कि बैठे बैठे क्यों ना अपना कुछ टाइम टेबल ही बना लें, ताकि अगर नहीं तो कम से कम कॉपी में लिखे रहेंगे तो याद तो रहेगा कि हमें क्या और कब पढ़ना है। तो बस वही मैं सीडीपी, तो मेरा सीडीपी हम पढ़ चुके हैं और बस उसका रिवीजन 2 बार और रिवीजन करेंगे। और आपको हम वो वीडियो शेयर नहीं कर पाए। हम टारगेट रखे थे 2 दिन का, तो 2 दिन में तो रीडिंग किए, उसके बाद सेकेंड रिवीजन किए। और अभी नोट्स के साथ नहीं बना है, अभी नोट्स के साथ मुझे रिवीजन करना है। और यहाँ पे मैं हिंदी के लिए बना रही थी। कहते हैं हिंदी सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसी में आधे नंबर तो हमारे उसी में कट जाते हैं। इसलिए हमें जो भले ही इजी होता है उस पे भी फोकस करना चाहिए। और बस मैं हिंदी के लिए अपनी स्ट्रेटजी बना रही थी और टाइम टेबल बना रही थी। और हिंदी को मैंने 5 दिन का टारगेट दिया हुआ है, क्योंकि सीटेट के लिए मुझे, सीटेट मैंने 2 दिन में किस तरीके से कंप्लीट किया वो मैं ही जानती हूँ। और क्योंकि मतलब टारगेट था तो पूरा करना था। तो अभी एग्ज़ाम में है, जुलाई में हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस हिसाब से मैंने हिंदी के लिए 5 दिन का टारगेट लिया है और उसे पूरा करना है। तो उसे पूरा करने के लिए जो भी समय मिलेगा मैं उसे मैं अपने स्टडी में लगाऊंगी। तो बस यही था। और तो पहले दिन मैं क्या क्या पढ़ूंगी वो आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। मैंने टाइम टेबल बनाया है मॉर्निंग और आफ्टरनून और नाइट में तो समय कम ही मिलता है, पर कभी कभी निकाल लेते हैं और शाम का टाइम मिल जाता है मेरे लिए। लगभग सुबह में, अब जैसे मॉर्निंग में मैं उठ नहीं पाती हूँ, सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती है क्योंकि लेट नाइट सोते हैं हम लोग। पर अब कोशिश करूँगी कि 2 घंटा सुबह में मैं पढूँ, सुबह 4 से 6 बजे तक। और दोपहर में 4 घंटे का टाइम निकालूँगी, बच्चे खाना खाने के बाद, बच्चों का होमवर्क वगैरह कराने के बाद जो समय मिलता है 2 से 6 बजे तक का, वो मैं समय लूँगी। और रात में खाना खाने के बाद अगर समय मिलेगा तो रिवीजन या टेस्ट के लिए मैं समय निकालूँगी। तो पहले दिन का मेरा टारगेट यही है कि मैं सुबह में मॉर्निंग में 2 घंटे वर्ड, स्वर, व्यंजन, शब्दभेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनको पढ़ूँगी। और दोपहर में काल, वचन, लिंग और कारक, इनको मैं कंप्लीट करूँगी। और उसके बाद शाम का जो समय मिलेगा तो उसको मैं 50 MCQ लगाऊंगी और कुछ जो गलत क्वेश्चन होंगे उनको मैं नोट करूँगी। तो ये था मेरा पहले दिन का स्ट्रेटजी, मैंने बनाया है टाइम टेबल। तो इसको देखिए मैं कितना फॉलो कर पाती हूँ कितना नहीं। अब इसको मैं कल से फॉलो करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।